बात करने वाले हैं मैथ्स के कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में जो आपके कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम में, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे हो, बैंकिंग, सभी एग्जाम्स में वो आपके फॉर्मूलाज काम आने वाले हैं। और रिपीटेड में क्वेश्चंस भी बताऊंगा, उस फॉर्मूलाज पर क्या क्वेश्चन बन के, डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आते हैं, वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी चैनल लेट्स बी स्मार्ट में। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चीज से। तो इफ x इज इक्वल टू अगर हमें दिया हुआ हो, इफ x इज इक्वल टू अगर हमें दिया हो 2ab अपॉन a प्लस b, ये दिया हो तो हमसे ये पूछेगा x प्लस a अपॉन x माइनस a प्लस x प्लस b अपॉन x माइनस b। तो इसका ऑलवेज जो इसका आंसर आएगा ना वो 2 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो डायरेक्ट ही एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये कई बार बहुत बार देखने को मिल जाएगा इस टाइप में क्वेश्चन। तो उसका जो ये हमें पूछेगा, ये हमें दिया हुआ होगा इफ x इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस b है, तो ये हमसे पूछेगा, तो इसका आंसर होगा 2। नेक्स्ट देख लेते हैं इफ x इज इक्वल टू 4ab अपॉन a प्लस b, मींस 2ab की जगह 4ab कर दिया, मींस इसको डबल कर दिया है। तब हमसे क्या पूछेगा x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b। तो इसका आंसर भी कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये मोस्ट सॉरी तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं एग्जाम से, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये देखिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट देखते हैं इफ x प्लस 1 अपॉन x, किसी क्वेश्चन में अगर हमें ये दिया हुआ है x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू p, कोई भी वैल्यू है 2 3 कुछ भी दिया हुआ है हमें, और हमें ये सब फाइंड करने को बोल दे x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब, x4 प्लस 1 अपॉन x4। तो इसको हम कैसे करेंगे? इसका देखिए क्या होगा, p स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, इसका होगा p स्क्वायर माइनस 2, इसका हो जाएगा माइनस 3p। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस 3। तो देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 2। मींस अगर हमें दे रखा है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 दे रखा है और हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो देखिए पी की वैल्यू 2 है, तो पी स्क्वायर माइनस 2 हमने देखा था, 2 दूनी 4 माइनस 2, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में देखिए एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालते हैं, तो पी क्यूब माइनस 3p। ठीक है, पी क्यूब माइनस 3p। तो इसको हम p कॉमन लेके पी स्क्वायर माइनस 3 कर लेते हैं, मींस ये जो है वो 3p का मल्टीपल हो गया यहाँ पर। ऐसे ही अगर 4 का हम करेंगे तो 4 का क्या होगा, p स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे ना माइनस में 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये है, तो इसका ही तो हमने डबल किया है, तो डबल होगा तो माइनस हो जाएगा सीधा सीधा। अभी देखिए ध्यान रखना है, अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू p दिया हुआ है और सारे प्लस के पूछे हैं, तो यहाँ पर साइन सबका माइनस में होगा, ये ध्यान दीजिएगा। और अगर यहाँ माइनस में है तो सारे साइन क्या होंगे, प्लस के होंगे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जो आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना, ताकि सभी इस कॉन्सेप्ट को देख सकें। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए दो फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हम सभी को पता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। a माइनस b का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये दोनों, इससे हम कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं, इन दोनों से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं? तो सबसे पहले तो देखिए इसको ऐड करके हम क्वेश्चंस बना सकते हैं। जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कैसे आते हैं, हमें ये दे देगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, तो 2 इंटू क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए फॉर्मेट बन गया हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, देखते रहिए, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस साइड में सिर्फ कांस्टेंट को रखिए, तो ये हमारे पास एक फॉर्मेट बन गया। ठीक है, यानी कि दो फॉर्मूलाज है ये अलजेब्रा के, इनको ऐड करके कैसे क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाया जाता है। तो जो एग्जामिनर होता है वो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन दे देगा, तो इस टाइप के फॉर्मेट के क्वेश्चन का आंसर हमें सिर्फ फॉर्मेट पहचानना है, आंसर ऑलवेज 2 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ऐड करके इसने बना दिया। अब ये सब्सट्रैक्ट करके भी बनाएगा, सब्सट्रैक्ट करके भी इसमें बनाया जा सकता है। तो देखिए कैसे। तो देखिए ये दोनों फॉर्मूले हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो देखिए इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके भी एक क्वेश्चन का फॉर्मेट बनता है जो सीधे एग्जाम्स में पूछा जाता है। कैसे? देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें से ये माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे ना तो देखिए माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो a स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कितना, 2ab और 2ab मींस 4ab। ठीक है, तो इधर बच गया 4ab। तो देखिए फॉर्मेट क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस
ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू 4। ये ध्यान रखिए, ये एक और क्वेश्चन का फॉर्मेट बन गया। अगर क्वेश्चन देखिए दोनों में कॉमन क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी, तो इस टाइप का जो फॉर्मेट आएगा ना, इसका ऑलवेज आंसर 4 आएगा। अब ये एग्जामिनर क्या करेगा, इसको उल्टा भी कर सकता है, ए बी ऊपर दे दिया और ये वाला टर्म नीचे दे दिया, तो भी इसका कुछ नहीं होगा। ए बी अगर ऊपर दे देगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, मीन्स इसका जो आंसर आएगा वो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इसका 4 आ रहा है, उल्टा करके 1/4 हो जाएगा। उसी में क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस था ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका 2 था, उसको भी वो उल्टा करके दे सकता है, तो उसका आंसर भी 1/2 हो जाएगा। तो चेंज हो सकता है, इनका फॉर्मेट चेंज हो सकता है, आंसर थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है, बाकी फॉर्मेट इस ही टाइप का रहेगा। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकता है कोई भी। तो आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी देखिए उसके अभी जो हमने दो फॉर्मूला पढ़े हैं, दो फॉर्मेट पढ़े हैं, उनके बेस पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। सारे कंपटीशन एग्जाम आ गए, इसमें एसएससी भी आ गया, बैंकिंग भी आ गया, रेलवे भी आ गया, सिंप्लीफिकेशन के इस टाइप के फॉर्मेट आते हैं जिसका डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हैं। तो देखिए 1097 प्लस 187 मीन्स 1097 प्लस 187 का होल स्क्वायर माइनस 1097 माइनस 187 का होल स्क्वायर अपॉन 1097 गुना 1087 मीन्स इसको ए मान लीजिए, इसको बी, यानी कि ए बी की फॉर्मेट में है। तो क्या दे रखा है, किस टाइप में हमारे पास आ गया, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस है बीच में ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन क्या है ए बी। तो अभी अभी मैंने आपको फॉर्मेट बताया, जस्ट कुछ चेंज नहीं करना है, इसका डायरेक्ट आंसर जो होगा ना, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर ऑप्शन में से देख के 4 इसका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए इसमें वो थोड़ा सा चेंज कर सकता है। चेंज कैसे कर सकता है, जैसे हमें ये दे दिया, ठीक है, जैसे हमें ये दे दिया 5 इंटू मल्टीप्लाई में नीचे है, तो हमें देखिए पता है कि भाई इस चीज का जो आंसर होगा ना, इस चीज का पूरे का आंसर 5 को थोड़ा अलग रख लीजिए, इसका आंसर तो हमें पता है कि भैया 4 होता है। ठीक है, इस पूरे का आंसर 4, इसको गुना कर दो, जो बचा हुआ वैल्यू है 1/5 जो एडिशनल दे रखी है, तो इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 4/5। मीन्स हमें सिर्फ फॉर्मेट को पहचानना, अगर आउटसाइड में कुछ भी दिया हुआ है तो वो उसके साथ लग के आ जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप कर पाओगे सोल्व। तो फॉर्मेट बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मेट, दोनों जो फॉर्मेट बताए हैं उसको रिवर्स करके भी आ सकता है और वैसे भी आ सकता है। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी देखिए कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसके ऊपर बेस्ड कौन कौन से फॉर्मेट बनते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए इन दोनों का यूज करके वो कैसे क्वेश्चन का फॉर्मेट बना सकता है। तो देखिए एक फॉर्मेट तो सीधा सीधा इस फॉर्मूले से देखिए क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये किसका आंसर आ गया, ए प्लस बी की वैल्यू ये आ गई। तो एक तो देखिए सीधा सीधा ये फॉर्मेट बन सकता है क्वेश्चन का, मींस क्वेश्चन इसकी फॉर्मेट में दे देगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमें सिर्फ इनका रिलेशन निकालना है, क्या होता है। अगर हमें फॉर्मूला याद है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो इजीली हम बता देंगे ए प्लस बी इसका आंसर आएगा। अब इसको वो उल्टा भी कर सकता है, तो उल्टा करेगा तो वही सेम ए प्लस बी निकाल के उसका 1 अपॉन कर दीजिए, तो वो आंसर भी आपका आ जाएगा। इसी तरह से ए प्लस बी का निकाल लिया, इसी तरह से ये ए माइनस बी का भी फॉर्मेट बना दिया जाएगा। इधर से कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस थोड़ा सा इसमें यही चेंज होगा कि ए माइनस बी। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन इन दोनों फॉर्मूले से दो फॉर्मेट बनते हैं जो डायरेक्ट कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, तो आपको बहुत काम आने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए दो फॉर्मूलाज और हैं, ए प्लस बी की होल क्यूब, उसका क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये हो गया ए प्लस बी का होल क्यूब। अभी हमने पढ़ा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अभी पढ़ रहे हैं होल क्यूब। ए माइनस बी की होल क्यूब कितनी होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो देखिए माइनस जहां फॉर्मूला है उसको याद करना बड़ा आसान है, ए माइनस बी की होल क्यूब, सारे साइन जो होंगे वो माइनस होंगे, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अभी देखिए इनसे कैसे क्वेश्चन का फॉर्मेट बना सकते हैं, कोई भी एग्जामिनर होगा तो सबसे पहले देखिए इनको ऐड कर दो, इनको ऐड करके क्वेश्चन का फॉर्मेट निकल के आता है क्या, ए प्लस बी की क्यूब प्लस ए माइनस बी की क्यूब। अब अगर इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, इन दोनों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो देखिए बी तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइन है। नेक्स्ट देखिए बी कैंसिल हो जाएगा तो 2a क्यूब बचेगा प्लस, ठीक है, 2a क्यूब बचेगा और 6ab स्क्वायर बचेगा जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे, तो ये टोटल हमारे पास आएगा। देखिए तो अब हम इसको और कैसे सोल्व कर सकते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट कैसे बना सकते हैं।
इज इक्वल्स टू 2a, इसमें कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मेट आ गया, सॉरी क्यूब है, क्यूब प्लस a माइनस बी की क्यूब अपॉन में अगर दे रखा है a स्क्वायर अपॉन 3b स्क्वायर, तो इसका जो आंसर होगा वो 2a होगा। ठीक है, ये हमसे देखिए अगर दोनों को ऐड करते हैं, a प्लस बी की होल क्यूब और a माइनस बी की होल क्यूब को ऐड कर दे, तो ये फॉर्मेट हमारे पास आता है। इस टाइप का अगर कोई फॉर्मेट आपको दिख रहा है ना, जहां पर a प्लस बी की होल क्यूब और a माइनस बी की होल क्यूब ऐड हो रही हो, मीन्स देखिए ऐड आ रहा है ना, ऐड का ऑप्शन आ रहा है, तो बिना देखे उसका आंसर 2 इंटू a कर दीजिए। नेक्स्ट क्या होगा, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट करके क्या फॉर्मूला निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट इसको हम देखेंगे कि इन दोनों को सब्सट्रैक्ट, तो देखिए ध्यान दीजिए a प्लस बी की होल क्यूब, ठीक है, माइनस a माइनस बी की होल क्यूब अपॉन में इसको मैं, ठीक है। तो इन दोनों को जब सब्सट्रैक्ट करके फॉर्मूला बनाएगा ना, वो क्या बनेगा 2b। जब उन दोनों को ऐड कर रहा था तब उसका आंसर क्या था, उस टाइप के क्वेश्चन का आंसर क्या था, 2 इंटू ए था। अभी इसमें माइनस कर रहा है तो 2 इंटू बी। मोटा मोटा क्वेश्चन को देखते ही आप समझ जाओगे, ठीक है। अगर इस फॉर्मेट में प्लस आ रहा है, होल क्यूब वाले फॉर्मेट में प्लस बीच में साइन आ रहा है, तो उसका जो आंसर होगा ना वो 2 इंटू ए होगा। अगर इनमें माइनस आ रहा है तो 2 इंटू बी होगा। तो बिल्कुल ईजी है, लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। अगर आपको फॉर्मूला इस टाइप से याद है, पूरा फॉर्मेट आपको याद है, तो आप आसानी से कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं मैथ के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें आगे, आपके सामने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो अभी तक हमने फॉर्मूला पढ़े ना, उससे प्रैक्टिस क्वेश्चन देखें। 437 प्लस 363 का होल स्क्वायर माइनस 437 माइनस 363 का होल स्क्वायर अपॉन में 437 गुना 363। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर वो वाला फॉर्मेट लग रहा है, अपॉन में a b है। तो इसका सीधे सीधा अगर प्लस होता है ना, तो उसका आंसर 2 होता है, मैंने बताया था। स्क्वायर वाले में भी कॉमन है और क्यूब वाले में भी कॉमन है, तो यहाँ पर माइनस है तो इसका 4 आंसर होगा। कंप्लीट आंसर जो होगा ना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 2 सेकंड में सिर्फ फॉर्मेट देख के आंसर आ गया। अच्छा हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये भी मिलता जुलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैंने आपको याद कीजिए ढंग से, इसको देखते ही क्या याद आ रहा है कि हमने पढ़ा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो हमने पढ़ा था कि इसका आंसर 2 होता है। तो इसमें क्या दे रखा है भैया, ये वाला टर्म है, ये ऊपर दे दिया और ये वाला नीचे, तो 2 इसका आंसर होता था। जब ये वाला ऊपर और ये नीचे होता था तो 2 आंसर होता था। अब इसका उल्टा किया है तो इसका भी उल्टा कर दो ना, इसका आंसर 1/2 आ गया। कुछ भी नहीं सोचना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये थे हमारे कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल्स हैं, जो फॉर्मेट्स है क्वेश्चन के बनते हैं, तो ये हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, अगर फॉर्मेट्स अच्छे लगे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और शेयर जरूर करना अपने सभी फ्रेंड्स से, ताकि सभी अच्छे ये कॉन्सेप्ट है, रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझ आ सके। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।